आज 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन के बिना नहीं रुकेगी पढ़ाई और दवाई। साल के पहले दिन सीएम योगी ने फरियादियों से किया बड़ा वादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नववर्ष की शुरुआत जन समस्याओं की सुनवाई से हुई। रविवार को साल के पहले दिन कड़ाके की ठंड में उन्होंने 300 फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान का भरोसा दिया। आश्वस्त किया कि किसी न किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी, न ही किसी की दवाई पढ़ाई में धन की बाधा आएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं के निराकरण में देरी और लापरवाही न होने पाए। शादी ब्याह के लिए सस्ते किराए में बुकिंग करा सकेंगे सरकारी एसी इलेक्ट्रिक बसेस। नए साल में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस बारात भी कराएंगे। इसके लिए ई बसों में चार्टर बुकिंग सेवा शुरू की जा रही है। इस सेवा को कोई भी शादी ब्याह के लिए सस्ते किराए में बुकिंग करा सकते हैं। यही नहीं, स्कूल की ओर से पिकनिक स्पॉट जाना हो या किसी धार्मिक स्थल की सैर करनी हो तो भी ई बसेस को बुक किया जा सकता है। दरअसल बीते 27 दिसंबर को ई बसों के किराए में बदलाव किया गया था, जिसके बाद ई बसों को चार्टर बुकिंग पर देने के लिए नया किराया तय किया गया है। तय किराए के मुताबिक 28 व 32 सीटर एसी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए अलग अलग बुकिंग की दरें निर्धारित की गई हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को फिर पढ़ने का मौका। 8 वर्ष पूर्व इंजीनियरिंग की पढ़ाई किन्हीं कारणों से छोड़ चुके अभ्यर्थियों को अपनी डिग्री पूरी करने का एक अंतिम मौका मिलेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय ने सभी 20 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए पढ़ाई पूरी करने के लिए एक मौका दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जिन पाठ्यक्रमों की समय सीमा सत्र 2022-23 में पूरी हो रही है, उन्हीं पाठ्यक्रमों के छात्रों को अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजेस ने विवरण लेना शुरू कर दिया है। यूपी की ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा तोहफा। 52,000 को नौकरी देगी योगी सरकार। यूपी सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं। इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जहां पद रिक्त है उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय जाति निवास का प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बताते चले कि वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती नहीं हुई। पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन कर शैक्षिक योग्यता इंटर पास कर दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शीतकालीन अवकाश घोषित। 14 फरवरी तक रहेंगी बंद। हाथरस में अत्यधिक सर्द मौसम को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीपीओ धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की दशा में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को टीएचआर के रूप में पोषाहार वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन निर्धारित कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा। अब बिना प्रवेश परीक्षा के होगा एमएससी नर्सिंग में दाखिला। इंटर विज्ञान में 60% अंक होगा जरूरी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों पर मेहरबानी दिखाई। निजी कॉलेजेस की खाली सीट्स भरने के लिए अब बिना प्रवेश पत्र परीक्षा दाखिले की अनुमति दे दी है। यही स्थिति पैरामेडिकल कोर्स में भी है। इंटर में 60% अंक हासिल करने वाले छात्र किसी भी स्नातक स्तरीय पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई। मेरिट के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में सरकारी क्षेत्र की सीट्स भर गईं। अगले साल तैयार हो जाएंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीट्स। उत्तर प्रदेश में अगले साल तक 14 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ जाएंगे। इससे एमबीबीएस की 1400 सीट्स भी बढ़ेंगी। पीपीपी मॉडल पर शुरू होने वाले 16 मेडिकल कॉलेजेस को भी गति दी जा रही है। कोशिश है कि इसमें आधे से अधिक को अगले सत्र में चालू कर दिया जाए। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही इसके विस्तारीकरण की दिशा में निरंतर कार्य हो रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ 1840 एमबीबीएस की सीट्स थीं, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज बढ़ने से 3,828 सीट्स और हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने अधिकारियों से सरकारी बसेस को गोद लेने को कहा।
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने नए साल में सरकारी बसेस से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को परिवर्तन की ओर नाम से अभियान चलाने का निर्देश देते हुए अधिकारियों को बसेस को गोद लेने के लिए कहा। एक बयान के मुताबिक अधिकारियों द्वारा बसेस को गोद लेने से उनका समय पर आना जाना और उनका सही तरीके से रखरखाव सुनिश्चित हो सकेगा। बयान में परिवहन मंत्री ने कहा कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने डिपो की निगम की 10-10 बसेस और क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सेवा प्रबंधक 2-2 बसें गोद लेंगे। यूपी के सभी जिलों में आएगी आयोग की टीम, 3 माह में तैयार हो जाएगी ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। आयोग ने पहली बैठक कर प्रदेश व्यापी सर्वेक्षण के संबंध में नीतियों और प्रक्रियाओं पर विमर्श किया। बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए आयोग के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 2 साल में तबादला देने की तैयारी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 2 साल में तबादला देने की तैयारी चल रही है। शिक्षकों की मांग पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। हालांकि शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। 2024 में पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। विकास से पर्यटन के शिखर पर पहुंचेगी धर्मनगरी अयोध्या। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा। मौजूदा समय में मंदिर निर्माण का आधे से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। संभवतः लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंदिर में रामलला विराजमान कर विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। एक और राम मंदिर दुनिया भर की आस्था का केंद्र बनेगा। वहीं योगी सरकार ने रामनगरी को विश्व के आध्यात्मिक पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने के लिए दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या बनाने की योजना बनाई है। इन्वेस्टर समिट में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित 10,000 मेहमान। 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी ग्लोबल समिट में भाग लेंगे। दुनिया के 20 देशों से करीब 10,000 मेहमान समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। पीएम आवास योजना में 353 लाभार्थियों को मिलेंगे आशियाने, पहली किश्त भेजी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन की ओर से जिले में 353 लाभार्थियों को आवास दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष 321 लाभार्थियों के आवास बनवाने पर प्रशासन की ओर से मंजूरी की अंतिम मुहर लगा दी गई। जिले के 218 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि भेज दी गई, जिससे वो निर्माण कार्य पूरा कर सके। 353 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष ग्राम्य विकास विभाग की ओर से ग्राम पंचायत वार लाभार्थियों का चयन किया गया है। इन लाभार्थियों को प्रथम किश्त दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लक्ष्य के सापेक्ष विभाग की ओर से 321 लाभार्थियों का चयन कर आवास निर्माण के लिए धनराशि दिए जाने पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। नए साल के दिन सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले अधिकारी रखे जनता का ख्याल। नए साल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, पीड़ितों को थाने में ही हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जेल होनी चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी सपा, पार्टी ने तैयार किया प्लान। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरेगी। पहले चरण में इंटरनेट मीडिया पर सपा ने दोनों ही मसलों पर आक्रमण शुरू कर दिया। अब अगले कुछ महीनों में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य के मुद्दों पर सपा सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव व 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी इन मुद्दों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। सब इंस्पेक्टर गोपनीय समेत 1329 पदों पर चयन का अंतिम परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुरुषों और महिलाओं के लिए पुलिस उप निरीक्षक के 295, पुलिस उप निरीक्षक के 20, पुलिस सहायक उप निरीक्षक के 624, सहायक उप निरीक्षक के 32 और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। पदवार चयन परिणाम भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, कम समय में पूरी होगी यात्रा।
नए साल में लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाकर नई ट्रेन की सौगात देने और ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने का तोहफा इस साल यात्रियों को मिलेगा। गोमती नगर स्टेशन से दिल्ली और मुंबई की सीधी ट्रेन होंगी, तो लखनऊ गोरखपुर छपरा के बीच 425 किलोमीटर मुख्य रेल मार्ग पर 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से ट्रेन दौड़ेंगी। इस लंबी ट्रैक पर राजधानी, वंदे भारत और दुरंतो जैसे देश की हाई स्पीड की प्रमुख ट्रेन चल सकती हैं। जिले के 10 नगर निकायों में बदल सकता है आरक्षण, चुनाव बढ़ाएंगे नए साल में सियासी तापमान। जनवरी में होने वाली नगर निकाय चुनाव में अभी देरी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव कराने में पेच फंस गया है। हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव करने का फैसला सुनाया, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले निकाय चुनाव ने सर्दी बेगर्मी का एहसास करा दिया। नगर निकायों के चुनाव की वजह से जनपद में सियासी तापमान काफी तेज रहेगा। फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स सेविंग के साथ 8% तक कमाने का मौका। बढ़ती ब्याज दरों ने सीनियर सिटीजन्स में अपनी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर वापस जाने और फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगाने का विश्वास पैदा किया है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने अपनी एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन्स की ब्याज दरें काफी हाई हो गई। जैसा कि नया साल 2023 से शुरू हो गया है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए अपने अपने निवेश की योजना बनाने और डिपॉजिट पर बढ़ती ब्याज दरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए टैक्स सेविंग एफडी चुनने का सही समय है। जीएसटी के बोझ पर सरकार को बड़ी कामयाबी। दिसंबर में टैक्स कलेक्शन 15% बढ़ा। दिसंबर 2022 में जीएसटी रेवेन्यू 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि दिसंबर 2022 के दौरान जमा कुल जीएसटी रेवेन्यू 1,49,507 करोड़ रुपए रहा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसमें से सीजीएसटी 26,711 करोड़, एसजीएसटी 33,357 करोड़, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपए, जिसमें सामान के आयात पर इकट्ठा 40,263 करोड़ रुपए शामिल हैं और शेष 11,005 करोड़ रुपया रहा। नए साल के पहले दिन भी कोहरे का सितम जारी। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर दर्जनों ट्रेन लेट। देश के कई राज्य ठंड की भीषण मार झेल रहे हैं। उत्तर भारत ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा सितम देखने को मिल रहा है। नए साल के पहले दिन भी सुबह सुबह जबरदस्त कोहरा देखने को मिला। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, विजिबिलिटी लो हो गई। सड़कों पर वाहन चालकों को तो परेशानी हो ही रही है, वहीं इसका सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। पैन कार्ड धारक ने यह काम किया तो होगी जेल या लगेगा 10,000 का जुर्माना। अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो आपके उनमें से एक को रखकर बाकी सौंप सकते हैं। अगर आप ऐसा आसानी से करते हैं तो अच्छा रहेगा। हालांकि उसके लिए आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी यूजर के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो इसके लिए 6 महीने की सजा और 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। हालांकि ये सजा और जुर्माना दोनों अधिक भी हो सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह अपराध है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपका पैन कार्ड किस वार्ड यानी किस सर्कल से बना है। इंश्योरेंस खरीदने के लिए केवाईसी हुआ अनिवार्य। अब पॉलिसी होल्डर्स को सभी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य, ऑटो, घर आदि सभी नए इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदने के लिए केवाईसी मानदंड अनिवार्य कर दिया है। नियम सभी प्रकार के इंश्योरेंस, लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पर लागू होगा। अब तक इंश्योरेंस खरीदते समय केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना एक ऑप्शन था। हालांकि आज से बीमाकर्ताओं को अपने संबंधित ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज लानी होंगी। थोकबंद आईएएस अधिकारियों को मिला पदोन्नति का लाभ। प्रमुख सचिव सचिव पद पर प्रमोट। राज्य सरकार द्वारा आईएएस अधिकारियों को नए साल का तोहफा दिया गया है। दरअसल उनकी पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के तहत 101 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति के साथ पोस्टिंग सौंपी गई। यूपी के 1998 बैच के आईएएस अधिकारियों को सुपर टाइम वेतनमान का लाभ दिया गया। वेतनमान के तहत होने वाले पी मैट्रिक्स में लेवल 15 का लाभ 1 जनवरी 2023 से दिया। 4 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पूरे महीने रहेगी ठिठुरन। सर्दी को लेकर बड़ा अपडेट। पहाड़ों से बर्फीली हवा से जनवरी की पहली तारीख को कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन का तापमान एकाएक 5.5 डिग्री गिरा तो पहली जनवरी जिले में सीजन का सबसे ठंडा दिन हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान अभी 4 दिन ऐसा ही रहेगा, फिर धूप होगी, उसके बाद
ठंड सताएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में पिछले 3 दिनों से था। रविवार को बर्फीली हवा मैदानी इलाकों में प्रवेश कर गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।